हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि लंबी दूरी के लिए तैयार हो रहा है। कौन सा ये स्टॉक है? अगले 4 साल की बात कर रहे हैं, मतलब लंबी दूरी, लॉन्ग टर्म, बड़ा टाइम फ्रेम। तो रिस्क मैनेजमेंट की बात भी समझेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी आपके लिए रेडी है, बस आपको ज्वाइन करना है, चीज़ें देखनी है, समझनी है। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका जरा मार्केट शेयर देखिए। 60% मार्केट शेयर लाइटनिंग सिस्टम में। जरा सोचिए कौन सा ये स्टॉक होगा। ये देखते ही 60% का मार्केट शेयर अकेले इस कंपनी का है। जब बात आती है लाइट्स की, यानी कि ऑटो सेक्टर के लाइट्स की, चाहे वो बाइक की लाइट हो, चाहे वो गाड़ियों की लाइट हो, चाहे वो ट्रक की लाइट हो, या फिर वो लाइट हो ट्रैक्टर की। आपको हो गया यार, ये हेडलैम्प है, इंजन लैम्प है, इन सब से रिलेटेड देखिए ये सारा काम जो है, ये सारा जो स्टॉक है, ये कंपनी 60% का हिस्सा रखती है इस मार्केट में। कंपनी का नाम जरा समझिए, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप ये मान के चलिए जैसे अब एक गाड़ी बनती है, एक कोई सी भी एक गाड़ी मान के चलिए बनती है, चाहे वो मारुति की हो, चाहे वो टाटा की हो। तो उसमें अलग अलग सेगमेंट में देखिए, बाकी इन बड़ी कंपनीज का काम तो पार्ट्स को असेंबल करना है, लेकिन जो मेजरली है इनके पास टेक्नोलॉजी है, इंजन की टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग कंपनी, छोटी छोटी कंपनी जो है वो माल बनाती है। जब वो माल बनाती है, उनकी सबकी लाइन चलती है, वहाँ से सब असेंबल होता है, तो वो कंपनीज भी अच्छा खासा कमा रही होती हैं। तो ये जो कंपनी है ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, इसका काम है सबके लिए लाइट प्रोवाइड करना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए तो 2020-21 में झटका जरूर लगा था रिवेन्यू में, लेकिन रिवेन्यू वापस आता हुआ 2022 में देखिए 1700 करोड़, और पिछले 12 महीनों में 2200 करोड़ का नंबर आपके सामने है। प्रॉफिटेबिलिटी जो झटका जरूर लगा था, लेकिन अब वापसी करता हुआ ये स्टॉक ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज। तो ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज के रडार में आने का जो कारण है वो जरा देखिए और समझिए। ये आप देख रहे हो, इसका मंथली चार्ट है। जैसा हम आपको बार बार कहते हैं कि किसी स्टॉक का अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना हो तो उसको ये देखिए। ये मैंने बस लॉग और लॉग हटाया है। जब लॉग लगाया है तो बढ़िया हो जाता है, लॉग हटाया तो देखिए कैसा चार्ट आपको दिख रहा है। क्योंकि ये लीनियर स्केलिंग में, ये कोई परसेंटेज वाइज स्केलिंग नहीं है। जो राइट साइड में आप देख रहे हो 500, 600, 700, 800, 900, ये लीनियर स्केलिंग है। जब लॉग स्केलिंग होती है तो इस तरीके से आपको देखना मिलता है प्रॉपर। तो इसको कहते हैं लॉग स्केलिंग। तो इसमें जब भी लंबी दूरी का चार्ट देखना है तो लॉग स्केलिंग जरूर रखें, ये आप लिख लीजिए और समझ तो जरूर गए होंगे आप। अब ये स्टॉक अगर पिछली बार की रैली की बात की जाए तो देखिए इक्वल बॉटम बनाई, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, करेक्शन आया, और आप देख सकते हो रैली। इस रैली के दौरान आप फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को अगर देखोगे, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, और फिर आपको देखने को मिला ये वाली रैली। तो ये लेवल अगर देखोगे तो 400 के आसपास का लेवल था, और कहाँ तक गया? सीधे 2600-2400 के आसपास, मतलब 6 गुना आप कहोगे। लेकिन अगर इसको ओवरऑल सिचुएशन को समझें, अभी की करंट सिचुएशन को समझते हैं, मंथली चार्ट है तो बड़ा टाइम फ्रेम। तो पिछली बार अगर देखा जाए तो जब बड़ा टाइम फ्रेम 2018 का ये फॉल था, 2016-17 में ये रैली स्टार्ट हुई थी। देखिए ये देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को? 2016 की स्टार्टिंग, या मैं कहूँगा फरवरी मार्च के आसपास, और 2 साल के अंदर ही इसने सब कुछ कर दिया था। देखिए पूरी रैली दे चुकी थी। अब क्या फिर से इसी तरीके से ये स्टॉक रैली देगा? क्योंकि कुछ उसी तरीके की सिचुएशन बन रही है। फॉल, इक्वल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन, यहाँ पे तो ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन आप देखोगे। तीनों लोज आप देखिए, ये लो जो है वो कोविड वाला लो है, और उसके बाद रिसेंटली फिर कंपनी में कुछ हुआ हुआ तो ये लो फिर से आपको देखने को मिला। लेकिन अगर आप अब स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये देखिए, पिछली बार हाई टूटा, हायर लो बना, इस बार ये हाई टूटा, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। ये अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये चार्ट जो आपके सामने है वो मंथली का चार्ट है। वो आप देख रहे हो कि किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, किस लेवल पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक। अब इसको यहीं पे रखते हैं, चलते हैं थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर रिलेट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए बार बार हम एक चीज़ की बात करते हैं, वीकली के 200 SMA की साइकिल की। जब तक स्टॉक में पॉजिटिव साइकिल ना हो किसी भी टाइम फ्रेम में, तो आप ये देखोगे कि यार अभी बस छोटे टाइम फ्रेम तक ही सीमित रहते हैं। अगर इस स्टॉक की पिछली 200 SMA की साइकिल को देखोगे तो कितनी बेहतरीन रैली इसने दी। वो साइकिल स्टार्ट हुई,
ये बॉक्स बना, ये बॉक्स का लेवल देखिए 400 से 500 का है, ये बॉक्स का लेवल आप देख सकते हो क्लियरली। उसके बाद पहला कंसोलिडेशन, दूसरा कंसोलिडेशन, उसके बाद तो फिर रिजेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग। देख रहे हो इस पार्ट को, दूरी है मूविंग एवरेज से दूरी जैसे जैसे बनेगी तो मतलब समझ लेना अब रिस्क बढ़ गया है स्टॉक में। एक किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जैसे इंट्राडे टाइम फ्रेम में आप प्ले करते हो तो 5 मिनट या फिर 1 मिनट में जब दूरी बन जाती है ना मूविंग एवरेज से, तो समझ लेना यार अब थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है, अब निकलना चाहिए। उसी तरीके से जब आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो आप देखते हो कि डेली में मूविंग एवरेज से 200 SMA की दूरी, 20 EMA की बन गई है दूरी, तो आप सोच लेना यार अब तो काफ़ी दूर है, रिस्क बढ़ गया है। उसी तरीके से जब आप वीकली चार्ट में के हिसाब से चलते हो तो सबकी साइकिल की स्टार्टिंग और ये पीक में, तो जब आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर देते हो तो मतलब आप बड़े लॉसेस को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि जब साइकिल स्टार्ट होती है तो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब देखिए ये स्टार्ट, इसको अगर आप तसल्ली से देखो, मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, इसको अगर आप तसल्ली से देखो तो ये पॉइंट देखिए, यहाँ से गया, देखिए हाई, उसके बाद ये लो टूटा, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और आप देख सकते हो धीरे धीरे कहाँ प्राइस आया, फिर रुका, अब फिर से साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, फिर से एक पॉजिटिव साइकिल की स्टार्टिंग है। तो ये और छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं। और इसके साथ साथ आप जैसे हम मंथली की बात कर रहे थे, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो RSI को और MACD को देखिए किस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, और RSI भी देखिए पॉजिटिव, और साथ के साथ MACD तो बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम शो कर रहा है। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की, डेली की। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ का अभी की जो डेली साइकिल है वो काफ़ी टाइम पहले 1200 के लेवल से स्टार्ट हुई है। अभी देखिए डेली साइकिल के हिसाब से अच्छी रैली ये दे चुका है, लेकिन अब जो है वो बड़े टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और पिछली डेली साइकिल को भी आप देख सकते हो कि कहाँ इससे स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक अंत हुआ था डेली साइकिल का। और फिर से देखिए अब एक डेली साइकिल में अभी हम हैं, और उम्मीद करेंगे कि इनिशियल जो रेंज है वो जल्द से जल्द इस रेंज को अचीव करने की कोशिश करें, यानी कि ये लेवल। फिर धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन करेक्शन, जैसे कि आप पिछली रैली को भी देखो, एक बढ़िया करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, और अब यहाँ पे फिर से करेक्शन देखने को एक्सपेक्ट करेंगे। तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की हम जब बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात जब भी करते हैं, तो मतलब जब भी आप इस स्विंग के हिसाब से चल रहे हो तो आपको पता है आप एंट्री इन एरियाज में ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। मतलब आपको पता है कि रिस्क है मार्केट में, तो वही तो रिस्क मैनेज करना है। अगर रिस्क आपको ज़्यादा लग रहा है तो अवॉइड दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो अवॉइड जब हम करते हैं चीज़ों को कि इतना रिस्क हम नहीं ले सकते, तो ये भी अपने आप में एक रिस्क मैनेजमेंट ही है कि नहीं भाई अभी तो भाई रिस्क ज़्यादा लग रहा है, चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं मेरे अपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो वी कैन अवॉइड इट। तो दिस इज अ सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको सीख पाते हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहें, हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।